जय हिंद एवरीवन। 24 तारीख से आपके एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जिनका 24 तारीख को एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है और उस एडमिट कार्ड पर एक एयरफोर्स की गाइडलाइन है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको एग्जाम हॉल में आपको क्या पहन के जाना है, वो ड्रेस कोड क्या है उसका। दूसरा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं ले जाना है। तो पहली बात, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर मान के चलिए उस दिन जिस दिन आपको जो एग्जाम है आपका 24 को मान के चलो आपका एग्जाम है और वो डॉक्यूमेंट आपको लेके नहीं गए जो नेसेसरी है या आप जल्दबाजी में भूल गए तो क्या होगा, आपको वापस आना पड़ेगा और आपने जो मेहनत करी है वो बेकार है, कुछ उसका मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए यह सेशन देखना बहुत 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 नेसेसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन गाइडलाइन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम का ड्रेस कोड क्या रहेगा। अभी आप सब लोगों ने देखा था नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ड्रेस कोड पे बवाल हुआ है। तो आपको ड्रेस कोड को ध्यान से देख के जाना है, आपको क्या पहनना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम का जो ड्रेस कोड है उसमें आपको जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको सिर्फ स्लीपर्स और सैंडल्स पहनने हैं। ठीक है, कोई भी आपको शूज नहीं पहन के जाने। पहली बात तो ये, कोई भी शूज आपको नहीं पहनने हैं, सिर्फ चप्पल या सैंडल्स आप पहन के जाओगे। दूसरा, फुल स्लीव्स या लॉन्ग स्लीव्स जैकेट्स आर नॉट परमिटेड। जैसे मैं शर्ट पहन रखी है तो फुल स्लीव्स है, आर नॉट अलाउड, ध्यान रखना। जैकेट्स तो गर्मी के टाइम में कोई पहन के नहीं जाएगा। ठीक है, तो फुल स्लीव्स नहीं अलाउ है। मेरे हिसाब से आप सिर्फ टी शर्ट पहन के जाएं, वो भी हाफ टी शर्ट। ठीक है, दूसरा, शर्ट टी शर्ट कुर्ता विद पॉकेट्स आर नॉट परमिट। जो टी शर्ट या शर्ट के अंदर जो हाफ है, ठीक है, उसमें कोई भी आपकी पॉकेट जेब नहीं होनी चाहिए। याद रखना, कोई भी कुर्ता है उसमें कोई भी आपकी जेब नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। अगला, उसमें उन्होंने बोला है एग्जाम सेंटर एटिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सच एज ब्लूटूथ माइक्रोफोन हेडफोन्स आर नॉट अलाउड। कोई भी ब्लूटूथ माइक्रोफोन हेडफोन अलाउड नहीं है। और दूसरी जो खास बात है, देखो आजकल लड़के क्या इस तरीके के खड़ुआ जिन्हें बोलते हैं पहन लेते हैं या कलावा बांध लेते हैं, चैन डाल लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हो, तो मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा नेवी का एग्जाम था दिल्ली में, ठीक है, या एयरफोर्स का एग्जाम था मेरा, तो वहां मैं जब इस तरीके के खड़ुए को पहन के गया तो मुझे अलाउ नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इसको मैं उतार नहीं सकता था क्योंकि बहुत छोटा था ये। तो क्या हुआ, उन्होंने उस जो रूमाल होता है उससे उसको लपेट दिया। ठीक है, तो जब जाके एंट्री हुई मेरी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको वहां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज से बचें आप। तो आपने इस तरीके की चीजें पहन रखी हैं, जैसे आपने रिस्ट वॉच पहन रखी है, कोई भी घड़ी आप पहन रहे तो आप घड़ी आप न पहन के जाएं, या आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो अपने बैग में डाल के जाएं। ठीक है, दूसरा, ब्रासलेट्स वगैरह, ये ब्रासलेट्स के अंदर ही आते हैं, आप इस तरह की चीजें नहीं पहन के जाएं। ऑर्नामेंट्स या कैप्स, वॉलेट्स, हैंडबैग, ये अलाउ नहीं होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये चीज ध्यान रखें। इस तरीके के धागे भी वहां कटवा दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा, चिप्स, चॉकलेट, वाटर बोटल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल इज नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आप कंप्यूटर वगैरह ये सब मतलब लैपटॉप वगैरह या कोई डिजिटल चीज नहीं ले जा सकते हैं उसके अंदर। ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड। आपका ही एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे हॉल में तो आपके पास सिर्फ आपका एडमिट कार्ड ही होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने बोला है कैंडिडेट विड आल्सो बी अलाउड टू कैरी अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। देखो किसी किसी एग्जामिनेशन हॉल पर आपको पेन मिलता है ना, वो खुद अपनी तरफ से पेन देते हैं। ठीक है, पेन देते हैं, लेकिन करना क्या, आपको अपने साथ एक ब्लू पेन जरूर लेके जाएं। ठीक है ना, जरूर लेके जाएं। कहीं कहीं सेंटर पर नहीं दिया जाता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने साथ जरूर पेन लेके जाएं। दूसरा, एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम सच एज अ पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्कैनर, इट इज नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। होता क्या है, जब आपको क्वेश्चन लगा रहे होगे तो आपको रफ की जरूरत पड़ेगी, तो आपको रफ कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है। अंदर वो आपको पहले ही A4 साइज का एक व्हाइट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई पेपर भर गया है तो आप दोबारा जो इन्विजिलेटर है वहां, है ना, तो वो आपको दोबारा दूसरा दे देगा। 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी आपको पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से कोई भी रफ नहीं लेके जानी है। ठीक, जो आपको पेपर मिलेगा अंदर A4 साइज का, उसने बोला है कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर्स एट द टॉप ऑफ देयर सीट। उसके ऊपर अपना नाम और हॉल टिकट नंबर लिख दें। ठीक है,
और उसको वापस भी आपको लौटाना है। दिस सीट नीड्स टू बी रिटर्न टू देयर इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। ऐसा नहीं है कि आप उसको, वो खुद आपसे बोल देंगे, आपसे खुद ले लेंगे, है ना, आपको घर लाने की उसको जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, जो जरूरी चीज है, आप सबको पता है, जो आपका फेज 1 है, रिटन एग्जाम है, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक। दूसरी बात, अ प्लेन सीट ईच वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द रफ वर्क, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। दूसरी बात, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड आधार नंबर एज डिस्प्लेड ऑन देयर आधार, मतलब एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जब आप खोलोगे वहां आपका आधार नंबर लिखा होगा, आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी। आप अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है, ठीक है, कोई फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ लेके जाएं। कैंडिडेट आर आल्सो टू ब्रिंग 2 पीस ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड वायर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एयरफोर्स का फॉर्म भरा था तो आपने फोटो खिंचवाए होंगे, वो 2 फोटो, उनमें से ही कोई 2 फोटो आप लेके जाएं। अगर फिर भी मान के चलो आपके पास फोटो नहीं है, गुम हो गए, कोई भी और रीजन रहा हो, तो आप कोई और दूसरे फोटो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप उन्हीं फोटोज को लेके जाएं, नहीं है तो फिर अलग बात है, कोई दिक्कत की ऐसी चीज नहीं है ना। लेकिन उसने बोला है मैंडेटरी है, तो आप प्रायोरिटी सबसे पहले उसी को दें। नेक्स्ट, ये सब आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको लेके नहीं जाने हैं। नो ओरिजिनल और फोटो कॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड while appearing for the phase 1 test. Do not bring any certificate with you. The entry will be strictly based on the production of this admit card and valid ID proof. कहने का मतलब क्या है कि जब आप एंट्री करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, यानी हॉल टिकट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। कोई भी आपको फोटोकॉपीज एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10th और 12th की मार्कशीट ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, यहां इन्होंने ये तो मैंडेटरी करा है, कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे मैं बात करूं कोस्ट गार्ड में ऐसा हुआ है। अगर आपने अपने फॉर्म में क्या फिल किया था, आपने आधार कार्ड फिल किया था या 10th और 12th की मार्कशीट फिल की थी, ये मैटर करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपने आधार कार्ड फिल करा है तो आप आधार कार्ड लेके जाएं। अगर आपने 10th और 12th की मार्कशीट भी फिल करी है तो आप जरूर अपने साथ आधार कार्ड तो लेके ही जाएं, लेकिन मार्कशीट भी जरूर लेके जाएं। फिर भी मैं आपको बता दूं, अपने साथ ओरिजिनल मार्कशीट जरूर लेके जाएं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। अभी एक आई थिंक कहीं एक एग्जाम था कोस्ट गार्ड का, आई थिंक झांसी था शायद, कोस्ट गार्ड एक एग्जाम था। तो वो दोनों भाई थे, एक बड़े भाई थे जो उसका छोटा भाई था, उसको एग्जाम दिलाने आए थे। अब क्या हुआ कि वो अपने साथ गलती से मार्कशीट नहीं लेके गया, जेरॉक्स कॉपी लेके चला गया, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेके गया। अब वहां उसको एंट्री नहीं करनी थी, मुश्किल से 30 मिनट बची थी, और वहां से वो 150 किलोमीटर की दूरी पे था उनका जो गांव था। तो वो भाई वो वहां वो लेने गया एडमिट, उसकी जो जेरॉक्स उसकी मार्कशीट लेने गया। अब अचानक से बीच में उसका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो लड़का भी फिर दोबारा से मतलब एग्जाम दिया, उसने एग्जाम नहीं दिया, सॉरी एग्जाम तो देने नहीं दिया उसको, फिर आया और फिर वो उसने भी सुसाइड कर ली। तो ऐसा ही मेंटली प्रेशर बन जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इस तरह की चीजों से बचें। आपको करना क्या है, आप अपने साथ जरूर मार्कशीट लेके जाएं। मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, ये ध्यान रखना, मेरी तरफ से आपको सजेशन है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ जरूर लेके जाएं। मैं आपको फिर से बताता हूं, अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड में भी इन्होंने मेंशन क्या किया है, उसमें मार्क्स आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आप कलर लेके जाएं, ठीक है, कोशिश करेंगे कलर हो, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया, आगे मैं बताऊंगा। तो कलर आप अपना प्रिंट आउट करा के लेके जाएं, और कोशिश करना कि 2 आप लेके जाओ, एक कई बारी मतलब खो जाता है, वॉट आप 2 लेके जाएं, है ना, एक्स्ट्रा लेके जाएं। एक आधार कार्ड लेके जाएं और अपनी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट जरूर लेके जाएं। ध्यान रखना, लेके जाएं, जरूरत पड़ेगी तो आप दिखाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू एंड ब्लैक पेन। अभी आपको बताया जो कि आपको होमवर्क करने के लिए चाहिए। सिग्नेचर एंड रफ वर्क, है ना, वो वहां देते भी हैं और किसी की सेंटर पर नहीं मिलता है, फिर भी आप अपने लेके जाएं। इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ये खास बात देखो, जब आप एग्जाम में लेट हो रहे होते हैं तो एक डर बन जाता है, ठीक है। तो आप करें क्या, एग्जामिनेशन जैसे आप एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाएंगे, उस रात को पहुंचेंगे, तो प्लीज आप सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर आप एक दिन पहले पहुंच चुके हैं तो उस दिन आप लोकेशन से मोबाइल से चेक कर लें कि कितनी दूर है, और पॉसिबल हो पाए तो आप जरूर एक बार सेंटर को देखने जाओ। कई बार सिटीज में होता है तो जाम लगा रहता है, जाम लग जाता है, इवन मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको वो पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूं कि कई बार हमें फेस करने को मिलती है। वहां जाम मिलता है, हमने क्या सोचा, अरे 15 मिनट का रास्ता ही तो है, मैं 20 मिनट पहले जाऊंगा, और हुआ क्या, वहां जाम लग गया। अब क्या हो रहा है, अब कहानी खत्म।
तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जब सेंटर पर पहुंचना पहले ही उसको देख लो कि आपका वो जो सेंटर है वो कहां है, कितनी दूरी पर है, और आप कौन से रास्ते हैं जहां आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखें और पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं आप लोग। ठीक है, 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। दूसरा, प्लीज प्रिजर्व एडमिट कार्ड स्टैम्प। देखो, जो आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा, फेज 1 का जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका फोटो मिलेगा, और जो वहां एयरफोर्स के जो भी ऑफिसर्स आए हैं वो क्या करेंगे, वहां आपका मोहर लगाएंगे, स्टैम्प लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। अब होगा क्या, जब आप फेज 2 के लिए जाएंगे तो फेज 2 में ना आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड चाहिए, ये ध्यान रखना। वही ओरिजिनल जिस पर स्टैम्प लगा हुआ है और सिग्नेचर है, वो आप गलती से भी उसको कहीं गुम ना कर दें। अगर आपका फेज 2 क्लियर होता है, दैट मींस आपका फेज 1 वही स्टैम्प लगा हुआ सिग्नेचर हुआ आपका चाहिए। अगर आपके पास फेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है, वो स्टैम्प और सिग्नेचर, तो आप फेज 2 के लिए अलाउ नहीं होंगे। ये भी चीज आप ध्यान रखना मेनली। ठीक है, तो आपके पास इसको संभाल के रखना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जानकारी थी जो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएं। ठीक है, अपने साथ एक पेन जरूर रख लें, अभी से ये चीजें रख लें। अपना हॉल टिकट 2 कलर वाली रख लें, कलर्ड, और आपने 2 फोटोज रख लें। ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा और रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीजें जरूर लेके आए अपने साथ, और ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें। टी शर्ट पहन के जाएं जिसमें कोई जेब ना हो, इस तरीके का कोई है ना, ये चीज मस्ट है, ध्यान रखें। ठीक है, आप घर से शर्ट पहन के जाएं, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो वहां आप टी शर्ट चेंज कर लें, क्या दिक्कत है। आप पहले जहां आपने रूम लिया, आप जहां रात को रुके वहां टी शर्ट चेंज कर लें, टी शर्ट पहन के चले जाओ, आके शर्ट पहन लेना, क्या दिक्कत है। शूज पहन के जाओ, शूज को बैग में डाल दो, अपनी चप्पल पहन के चले जाओ, तो क्या दिक्कत है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो उनके लिए ये चीजें अब जरूरी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपने मेहनत की है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, ईमानदारी से एग्जाम को जरूर दें, आपकी जीत जरूर होगी। अगर आपने मेहनत की, आप अगर कर्म अच्छा है, तो याद रखिए आपने जो मेहनत की है ना, उसका जरूर आपको कुछ न कुछ मिलेगा, बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।